उद्बोधन के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ बालिकाओं के लिए काम करने वाली अर्थात महिला वैज्ञानिक जिन कृषि क्षेत्र में जिनका नाम है, जो खरगोन जिले के कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं, जिनका 15 वर्षों से लगातार सनराइज परिवार के ऊपर हाथ बना हुआ है, आशीर्वाद बना हुआ है। तो मैं उद्बोधन के लिए बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर अनीता शुक्ला मैम का। जोरदार तालियां। तालियां बजती रहना चाहिए जब तक कि हमारे आज के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय मंचासीन अधिकारीगण, शिक्षाविद के मसीहा और विश्व के गौरव सांसद महोदय अमित राणे, सभी मंचासीन अधिकारी, अति सम्मानीय मंचासीन अधिकारीगण, सभी बहनें, सभी बेटों, सभी बेटियां, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते कि 2007 से सनराइज इंस्टीट्यूट खुला है और 2007 से मैं लगातार आ रही हूं। सबसे ज़्यादा आभारी हूं मैं अमित राणे जी का कि मुझे लगातार इतने सा सम्मान बुलाया जा रहा है। आज जैसे हमने देखा कि बेटियां ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, विदेश जा रही हैं, ये हमारे लिए कितने सम्मान की बात है। अभी मैंने अमित का सुना कि अगर लड़की वो जा पाती चित्रकूट तो शायद वो साइंटिस्ट होती, वो जरूर होती। कितने सारे ऐसे बच्चे जो पैसे के कारण या थोड़ी बहुत समस्याओं के कारण जा नहीं पाते, और ख़ास तौर से बेटियों को कोई नहीं भेजता। तो धन्य है वो माँ जिनकी कोख से अमित, राम और लक्ष्मण जैसे दोनों भाई पैदा हुए कि एक ने डॉक्टर का भी यहीं पर खोला क्लिनिक और दूसरे ने सनराइज इंस्टीट्यूट यहीं पर। यहाँ होने से कितनी सारी बेटियों का सिलेक्शन हो गया, कितनी सारी बेटियां बाहर जाने लगी। जो कि हम सभी जानते कि पहले लड़कियों को न पढ़ाया जाता था, न इतना सम्मान दिया जाता था, मात्र घर के कामकाज के लिए रखा जाता था। तो मैं बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि बाबुल के आंगन की प्यारी होती हैं बेटियां, बाबुल के आंगन की प्यारी होती हैं बेटियां। जब देवी माँ प्रसन्न हो तो पैदा होती हैं बेटियां, पैदा होती हैं बेटियां। आज बेटियां हर क्षेत्र में हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, हर क्षेत्र में नारी का योगदान है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। मतलब महिलाओं को, बेटियों को मौका नहीं मिलता था आगे बढ़ने का, नहीं तो हमेशा आगे बढ़ जाएं। इसीलिए कहा कि कोमल है कमजोर नहीं है, कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। हमारी जो सीनियर बच्चे, जो हमारे सनराइज के सीनियर बच्चे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है। RVS KVV और JN KVV दोनों जगह पोस्ट निकली है और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट कि आज नेट और PhD नहीं मांगा गया। अगर हम उसमें फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन हो जाता तो नेट और PhD बाद में भी जाके किया जा सकता है। और इसके अलावा आप लोग हमेशा देखेंगे कि नीट है, IIT बहुत टफ होता, लेकिन मेरा मानना ये कि एग्रीकल्चर एक सामान्य है जिसमें बहुत अच्छे से लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता और बहुत अच्छे से लोग आगे बढ़ जाते। और हम ये नहीं चाहें कि केवल जॉब मिले, केवल हम किसी का नौकर बने, हम मालिक बने जैसे कि अमित जी बने। हम इंडस्ट्रियल के बारे में सोच सकते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में सोच सकते हैं, वैल्यू एडिशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे DFI की बात चलती, डबल फार्मिंग इनकम, तो हम जानते हैं कि डबल फार्मिंग इनकम वैल्यू एडिशन या फूड प्रोसेसिंग से हो सकती। अगर इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन करें और आगे बढ़ें तो इसमें हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे यहीं लोकल लेवल में, जैसे खंडवा है, इंदौर है, पास पढ़ाई करके अपनी इंडस्ट्रियल को भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बिजनेस का भी काम कर सकते हैं। और सनराइज में आने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी विशेषता देखी कि कितने गरीब लोगों को भी मैंने सुना कि बच्चा फीस ना भर पाए
तो कितने कि फीस ना भर पाए या किसी कारण से ना पढ़ पाए, तो अमित ने कितने गरीब बच्चों का बिना फीस लिए उनको पढ़ाया है। मैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हूँ, तो बच्चे मुझे बताते रहते हैं। और जो दूसरे के लिए काम करता है वो महान होता है, जो हमेशा दूसरों के लिए करे। आज अमित तो डायरेक्टर बन गए, इन्हें क्या जरूरत है कि इतना अप्रोच लगाएं, इतना बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो जो दूसरों को करे वो महान है। तो मैं अमित के लिए कहना चाहूंगी कि है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना है इसी का जिसने ये रात जाना, जिसने ये रात जाना। और लोग सोचते हैं कि सनराइज में हमें किस प्रकार से शिक्षा मिलती, कैसे मिलती। मैं एक दो लाइन की एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा के 4 रानियां थी। राजा 4 रानियों का मालिक बड़ा घमंडी हो गया। पहली रानी बड़ा अप टू डेट रहती थी, राजा उसको राज दरबार में बिठाते थे। दूसरी रानी बड़ी नटखट थी, राजा उसे भारत की सैर कराते थे। तीसरी रानी बड़ी सुंदर थी, राजा उसे काल कोठरी में बंद करके रखते थे। राजा की चौथी रानी बिचारी कुरूप थी, रूपवान भी नहीं थी, राजा उसको आइसोलेट करके रखते थे। राजा का जब ये दुनिया का सत्य है कि जन्म लिया है तो मौत भी है, जब राजा पहली रानी के पास गए तो बोले कि रानी अब मेरे मौत का समय आ गया, तुम साथ चलो। तो पहली रानी ने को बोला कि तुम्हें जिंदगी भर मैंने इतने अच्छे कपड़े पहनाए। तो पहली रानी का जवाब था कि राजा जी आप जाओ, लेटेस्ट फैशन अभी बाकी। राजा जब दूसरी रानी के पास गए कि रानी तुमको तो मैंने बहुत घुमाया, तुम चलो। तो रानी का जवाब था भारत घुमाया, विश्व की सैर अभी बाकी। राजा जब तीसरी रानी के पास गए तो बोले तुमने तो मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, काल कोठरी में बंद करके रखा, मैंने दुनिया तो देखी नहीं। तो राजा जी के पास वो भी नहीं गई। राजा पहली बार निराश होकर रोया। चौथी रानी जिसको राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया वो आई और बोली राजा जी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। पहली रानी का मतलब कि व्यक्ति जिंदगी भर कोट पैंट टाई अप टू डेट रहता और एक कफन के टुकड़े में जाता है। राजा की दूसरी रानी मतलब दोस्त पूरी जिंदगी घूमते हैं, लेकिन जब मौत का समय आता है तो 4 कंधे दे के वापिस आ जाते। तीसरी रानी का मतलब बैंक बैलेंस गाड़ी बंगला, इसका मतलब ये कि व्यक्ति का बैंक बैलेंस गाड़ी सब यहीं रह जाता, अकेले जाता है। और जो चौथा है जिसको व्यक्ति पूरी जिंदगी निग्लेक्ट करके रखता, उसको नहीं समझ पाता, अपने अच्छाइयों के कारण, अपनी योग्यता के कारण, अपने घमंड के कारण, वो है अच्छा कर्म जो व्यक्ति के साथ जाता है, जो जिंदगी के साथ भी है और बाद भी है। ये अच्छा कर्म हमको सनराइज से सीखने को मिलता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम को देखते हुए, सम्मानी मंचासीन अधिकारियों का व्यक्तित्व देखते हुए, सभी टीचर्स के योगदान को देखते हुए, बच्चों के उत्साह को देखते हुए, बेटियों के सिलेक्शन को देखते हुए और सभी इतने अच्छे प्रोग्राम को आज 2007 से लगातार अपग्रेड करते हुए मैं कहना चाहूंगी अंत में कि अगर देखना चाहते हैं सनराइज की उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को, और ऊंचा कर दो आसमान को। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपके शब्दों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उन छवि में से एक हैं जिन्हें देखकर यहाँ की बालिकाएं और भविष्य की बालिकाएं आपसे प्रेरणा लेती है।